यस। हेलो स्टूडेंट्स, ऑफ काउंटिंग प्रोबेबिलिटी जो थ्योरी होती है, तो इसमें हमारा एक मेथड आता है रूल ऑफ काउंटिंग। जो रूल ऑफ काउंटिंग मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ये किस टाइम हेल्पफुल होता है ये जानने के लिए, मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई काम कई तरीकों से किया जाता है, कई तरीकों का मतलब है कि मान लीजिएगा, जैसे एग्जांपल भी है, यदि कोई कार्य m प्रकार से किया जा सकता है और दूसरा कार्य n प्रकार से किया जा सकता है, और दोनों कार्यों को एक साथ पूरा करने के लिए m मल्टीप्लाई n तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन भी दे रखे हैं, दो सिक्के हैं, हमने अभी तक एक सिक्के को उछाला था, इसमें हेड या टेल आई। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो सिक्के उछाल रहे हैं, तो दोनों सिक्कों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? तो दोनों सिक्कों की क्या हो सकती है कि दोनों पे हेड हेड आए। तो जब भी हमारा सिक्के का केस होगा, ठीक है, इट मीन्स जब हमारा कॉइन का केस होगा तो 2 की पावर n फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि सिक्के में दो साइड होती हैं, है ना, इसलिए 2 की पावर n, n मीन्स कितने सिक्के उछाले जाते हैं और 2 मीन्स कितनी साइड्स हैं। मान लीजिएगा दो सिक्के उछाले तो 2 दी पावर 2, तो 2 दी पावर 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4, इट मीन्स 4 केसेस होंगे। समझ आई बात है? अगर मान लीजिएगा 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या रहेगा फॉर्मूला, 2 की पावर 3। ठीक है, n का मतलब कितने सिक्के हैं और 2 मीन्स बेस, तो 2 की पावर 3, इट मीन्स 2 दूना 4 दूना 8, 3 सिक्के उछाले जाएंगे तो 8 केस होंगे। अगर 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो कितने केस बनेंगे, 2 दी पावर 4। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। समझ गए? तो कोइन के केस में तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 की पावर n। यहाँ आप अपनी बुक पे पेंसिल से लिख भी लेंगे, इन द केस ऑफ कॉइन 2 की पावर n। सेम एज डाई के केस में, डाई में कितनी साइड्स होती हैं? वेरी गुड, कितनी होती हैं? 6। डाई में कितनी साइड्स होती हैं? 6। तो मैं बता दिया कि मम्मी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो डाई में 6 साइड्स होती हैं, तो डाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, 6 की पावर n। ठीक है, 6 पावर n, तो इट मीन्स एक डाई है तो 6 की पावर 8, दो डाई है तो 6 पावर 2, 3 डाइज है तो 6 पावर 3। फिर तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को दो बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और एटलीस्ट वन हेड। तो सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कॉइन्स में कितने साइड्स हैं और कितने टॉसेस हैं। दो टॉस हैं, 2 दी पावर 2, इट मीन्स 4 वेज हो जाएंगे। 4 वेज कैसे होंगे कि या तो दोनों पे हेड हेड आ जाए, ये बनाया हुआ है जैसे पहला पॉइंट कि या तो दोनों पे हेड हो, पहले पे भी हेड हो दूसरे पे भी हेड हो, या फिर पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर पहले पे टेल हो दूसरे पे हेड हो, और या फिर दोनों पे ही टेल टेल हो। ठीक है, तो इस ये हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब क्वेश्चन में उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, कि एक हेड हो, तो जिसमें सिर्फ एक हेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पहले केस में तो दो हेड हैं, दूसरे केस में एक ही हेड है, तीसरे में भी एक हेड है, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें एक हेड है? दो केसेस हैं, है ना, फर्स्ट सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो कितने हो गए प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/4। आई बात समझ में? आप लोगों को उषा, रितु, भावना, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, दूसरे पॉइंट में क्या पूछा, एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड हो।
जब एटलीस्ट की बात आती है तो क्या होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, कम से कम एक हेड है या ज़्यादा हो। ठीक है, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें हेड है, एक एक हेड है, वो तो दो केसेस हैं। और ज़्यादा मतलब मैक्सिमम दो हेड हैं, तो तीन केसेस ऐसे बन के जहाँ पर हेड है। ठीक है, फोर्थ केस में तो हेड नहीं है ना, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। क्लियर। What is the probability of getting two identical numbers if we throw two dice simultaneously? क्या कहता है कि अगर हम दो पासों को एक साथ, simultaneously stands for एक साथ अगर हम उनको भेजते हैं, ठीक है, भेजते नहीं, एक साथ अगर हम उनको थ्रो करते हैं, तो आइडेंटिकल नंबर आने की संभावना बतानी है। सबसे पहली बात, डाइस कितनी है, 2, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 6 की पावर 2, इट मीन्स 36 केसेस बनेंगे। तो 36 केसेस के लिए हम क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे केसेस बनेंगे। देखो, हम एक टेबल देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केस ऑफ कॉइन, कॉइन का केस होगा, फॉर्मूला बनेगा 2n। 2 स्टैंड्स फॉर साइड्स, कितनी साइड्स आती हैं कॉइन में, 2। कितने कॉइन्स हम थ्रो करते हैं, 2 कॉइन, 3 कॉइन, 4 कॉइन। ठीक है, ऐसे ही केस ऑफ डाई होगा, तो उसमें 6 की पावर n, 6 तो साइड्स होगी, n मीन्स कितने डाइज हम थ्रो करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 डाइज हैं, तो केस बन जाएगा 6 पावर 2, इट मीन्स 36 केसेस बनेंगे, 36 वेज बनेंगे। समझ आई बात। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि टोटल वेज कितने होंगे, वो कैसे होंगे, जैसे मान लीजिएगा पहले डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1, फर्स्ट पे 1, फिर 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। ठीक है, ऐसे ही पहले डाई पे 2 आ जाए, दूसरी पे 1 आए, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3, इस टाइप से। समझ गए। तो टोटल केसेस हो गए 36, हर एक में 6 केस हैं, तो टोटल केस कितने हो गए हमारे, 36 हो गए। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है हमें कि आइडेंटिकल नंबर आए। आइडेंटिकल नंबर का मतलब एक जैसे आए दोनों पे, तो दोनों पे एक जैसे कौन से बनेंगे, जैसे दोनों पे ही एक जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। समझ आई बात। तो ये होंगे आइडेंटिकल नंबर्स। तो आप लोगों को ये टेबल अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए, तभी आप लोग इसमें का सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आइडेंटिकल नंबर कितने बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 6 मीन्स फेवरेबल चांसेस आर 6 एंड टोटल चांसेस आर 36। ठीक है, तो m डिवाइडेड बाय n, m स्टैंड्स फॉर 6 एंड n स्टैंड्स फॉर 36, तो 6/36। ओके, सपोज एन आइडियल डाई इज टॉस ट्वाइस, एक डाई को हमने 2 बार उछाला है, बट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 इन द 2 टॉसेज, दोनों टॉस में सम है जो 10 आए, तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वही सेम अभी हमने जो टेबल देखी थी, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम करेंगे कि दोनों का टोटल है वो 10 आए। 10 किस किस केस में हो सकता है, पहली पे 4 आए, दूसरी पे 6 आए, 4 और 6 10, दूसरी पे दोनों पे 5 5 आ जाए, या फिर पहली पे 6 आ जाए और दूसरी पे 4 आ जाए, तो ये हमारे क्या होंगे, टोटल 10 के केसेस हो जाएंगे। समझ आई बात। जैसे दिखा रखे हैं कि पहले पे 4 और 6, दोनों पे 5 5 आ जाए, और फिर फर्स्ट पे 6 और दूसरे पे 4 आ जाए। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आए 3 और टोटल केसेस 36, तो 1/12। ओके, find out the probability of getting a total of either 7 or 11 in a single throw of 2 dice। भाई हमने 2 डाइज को थ्रो किया है, तो उसमें से टोटल या तो 7 आए और या फिर 11, तो आपको देखना है कि टोटल 7 किस किस केस में आ सकता है। तो देखो 7 पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, तो 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर अगली पे जाओ, पहली पे एक एक ऐसे ले लो कि पहली पे 1 आ गया, तो दूसरी पे 6, 7 हो गया टोटल। फिर उससे अगले पे आ जाओ, तो 2 और 7 ना, सॉरी 2 और 5, 2 और 5 का टोटल 7 हो गया। फिर एक बढ़ा दो एक घटा दो उधर से, तो 3 और 4 7 हो गए, फिर 4 और 3 7 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, और 6 और 1 7 हो गए। ठीक है,
तो टोटल कितने केसेस हुए? तो टोटल 7 आने के केसेस हैं। देखो दे दिया 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2, 6 + 1। ठीक है, तो ये टोटल केसेस कितने हो गए? 6 केसेस हो गए, प्लस 11 आए टोटल। तो टोटल 11 कितने केसेस में हो सकता है? 5 और 6 में, और 6 और 5 में। समझ आई बात? तो टोटल केसेस ये कितने हो गए? 2। तो 2 ये और 6 वो, 8 केस हो गए। तो 8/36, तो 2/9 आ जाएगा। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ मोर देन 10, कि सम है जो 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता है 2 डाइज में? 2 डाइज का मैक्सिमम टोटल कितना हो सकता है? दोनों को 12 हो सकता है ना मैक्सिमम टोटल, कि दोनों पे 6 6 आ जाए, तो मैक्सिमम टोटल 12। और मिनिमम कितना होगा? मिनिमम, मिनिमम टोटल, हाँ बिल्कुल 2। क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी? दोनों पे एक एक आ जाए, और मैक्सिमम क्या होगी? दोनों पे 6 6 आ जाए। तो मैक्सिमम टोटल इज 12, 6 और 6 12, और मिनिमम टोटल इज 1 + 1 2। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ मोर देन 10, कि जो टोटल है वो 10 से ज्यादा आए। तो 10 से ज्यादा टोटल आने के लिए संभावना क्या होगी? 11 और 12। तो 11 टोटल कौन से केसेस में आएगा? 5 + 6 और 6 + 5। ठीक है, 11 का तो ये हो गया। और 12 टोटल आए, 12 में एक ही केस बनता है। ठीक है, तो 12 टोटल क्या? एक केस, और 11 टोटल के दो केस। 5 + 6, 6 + 1, 6 + 5, और 12 टोटल के 6 + 6, तो टोटल केस कितने हो गए? 3। ठीक है, तो 3/36। समझ आ गई क्वेश्चन? कैसे कहा कि अगर मिनिमम की बात आ जाए कि मिनिमम टोटल 2 हो, ठीक है, तो मिनिमम दोनों डाइस में टोटल मिनिमम कितना हो सकता है? दोनों पे एक आ जाए, पहली डाई पे भी एक नंबर आ जाए और दूसरी डाई पे भी एक नंबर आ जाए, तो दोनों का टोटल कितना बना है? 2। और दोनों टोटल में मैक्सिमम टोटल आए, तो मैक्सिमम दोनों डाइस का टोटल कितना हो सकता है? कि दोनों पे कितना आ जाए? 12। आगे समझ में? तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया था। कहता है सम ऑफ मोर देन 10, मोर देन 10 में तो 11 और 12 आएगा। आगे कहता है अ सम ऑफ लेस देन 5, कि जो टोटल है वो 5 से कम आए। तो 5 से कम टोटल क्या क्या हो सकते हैं? 5 से कम टोटल क्या क्या हो सकते हैं? 4, 3 और 2। 4, 3 और 2। एक टोटल तो नहीं आएगा ना, तो आगे ना वही बात कि मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 2 हो सकता है, और मैक्सिमम 12। उसने कहा है कि 5 से कम आए, तो 5 से कम में तो क्या क्या आएगा? 4, 3 और 2। 4 टोटल आने की संभावना किस केस में होगी? आपके पास टेबल होनी चाहिए पहले तो बात। ठीक है, टेबल बना लोगे अपने उसमें, पहले आप लोग टेबल। अब उन्होंने कहा है कि आसम ऑफ लेस देन 5, तो 5 से कम टोटल आएगा। तो दोनों में 5 से कम टोटल वाले कौन कौन से पॉइंट बनेंगे? बताओ, 4 टोटल वाले बताओ कौन कौन से हैं पहले तो। 4 टोटल में क्या क्या आएगा? हाँ, 1 3 2 2 एंड 3 1। ठीक है, ये तो हो गया 2 टोटल ना, 4 टोटल का। अब 3 टोटल के कौन से आएंगे? हाँ, और 1 2। ठीक है, और 2 टोटल के कौन कौन से आएंगे? आगे बात समझ में? तो 1 1 केस, मतलब टोटल 2 का एक केस, टोटल 3 के दो केस, और टोटल 4 के 3 केस। तो कितने टोटल? 6 केस हो गए मेरे हिसाब से। ठीक है, केसेस हो गए, तो 6/36 हो गया। क्लियर? आगे उसने क्या कहा है अगला पॉइंट पे, असम ऑफ एट मोस्ट 5, कि ज्यादा से ज्यादा 5 हो। टोटल ज्यादा से ज्यादा 5 हो, बात वही आ गई। देखो, ज्यादा से ज्यादा 5 हो, तो 5 से कम भी तो हो सकते हैं, इसमें 5 वाला और ऐड हो जाएगा। 5 से कम कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3, 4
और ऑलमोस्ट 5 था, तो इसका मतलब 5 भी इंक्लूड होगा। तो 2 टोटल वाला तो 1-1 हो गया, 3 टोटल वाले 1-2 और 2-1 हो गया, 3 टोटल 4 टोटल हो 1-3 2-2 और 3-1 हो गया, 5 टोटल हो वो कौन से केसेस होंगे? 1-4 2-3 3-2 और 4-1। आ गई बात समझ में? तो इसके टोटल केसेस कितने होंगे? 4। ठीक है, तो इन सभी को ऐड कर देंगे फिर और डिवाइड बाय कर देंगे फिर 36। ओके, अगले पॉइंट पे लिखा है उन्होंने एट लीस्ट आ सम ऑफ 10, कि कम से कम टोटल 10 हो। तो एटलीस्ट की बात आएगी तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है, तो उसमें आप लोगों ने ज़्यादा भी बताना है, एटलीस्ट 10, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो टोटल 10 11 और 12। ठीक है, तो 10 11 और 12 टोटल वाला आप लोगों ने देखना है। बताओ कितने कितने केसेस हैं? तो 10 टोटल के तो हो गए 4 प्लस 6 5 प्लस 5 प्लस 4, 11 टोटल हो गया 5 प्लस 6 6 प्लस 5 और 12 टोटल हो गया 6 प्लस 6। बेटे इधर गिर जाओगे आप। क्लियर? तो इस टाइप का कर देंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियस, दो डाइस थ्रो की गई हैं, व्हाट ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड। अब इसमें सारे ही पूछ लिए, तो उनके योग का संभावना वितरण बताएं। तो योग मिनिमम 2 मैक्सिमम 12, दो टोटल होगा कितने होंगे, 3 होगा कितना, 4 हो गए, देखो देर का सब कुछ। फर्स्ट डाई कैन बी closed in 6 ways, 2 dice 36 हो गए। तो सम ऑफ 2 with 2 dice कम कैन कम इन 1 भी हो गया, 3 डाइस 2 हो गया, 4 डाई 4 टोटल होगा, 3 वेज होगी। आई बात समझ में? सारे टोटल बता दिए, टोटल 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो सारे वेज बता दो, इन सब कर लोगे। ठीक है, दो टोटल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? दो के कितने चांसेस हैं? एक ही है। तीन टोटल आएगा, इसके चांसेस दो हैं, तो 2/36। चार टोटल आएगा, 3/36। पाँच आएगा, 4/36 आएगा, 5/36। ठीक है ना? इस टाइप से आप बता, 12 टोटल आएगा तो 1/36। क्लियर? यस, अगला क्वेश्चन, थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट टू हेड। अब हमने यहाँ 3 कॉइन टॉस किया बेटा, तो 3 कॉइन का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3। इट मीन्स क्या हो गया? 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 केसेस होंगे। इन्होंने पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि देयर विल बी एटलीस्ट टू हेड, कि कम से कम 2 हेड आए। पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल कितने केसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो टोटल केसेस होने के लिए हेड के केसेस कितने हो सकते हैं? तीनों पे हेड हेड हेड। फर्स्ट पे हेड, दो हेड एक टेल, फिर पहले पे हेड टेल हेड, फिर टेल हेड टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल और हेड हेड हेड। सॉरी, हेड 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 ना होकर के तीनों टेल टेल टेल। ठीक है, तो तीनों पे ही टेल आ जाए। तो ये हमारे टोटल जो चांसेस होंगे, एक कॉइन को 3 टाइम्स उछाला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि तो टोटल 8 केसेस होंगे। ठीक है, समझ आ गया? में इन्होंने पूछा है कि कम से कम 2 हेड आए, तो कम से कम 2 हेड, इसका मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं। तो ज्यादा क्या क्या आ सकते हैं? देखो, 3 हेड भी आ सकते हैं, तो तीनों हेड के चांसेस हेड हेड हेड। ठीक है, 2 हेड वाले आ जाएंगे, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। ठीक है, तो 4 केसेस हो गए, तो 4 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ordinary dice chose twice, the number of difference between the number of spots turned up is noted। क्या कहा इन्होंने? एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया, दोनों का जो डिफरेंस आया, दोनों डाइस पे जो नंबर आते हैं और उनके डिफरेंस को नोट किया। अभी तक हम ऐड करते थे उनको कि दोनों का टोटल ये होगा, अब डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है ना? तो डिफरेंस को नोट किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 4। तो डिफरेंस 4 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो सबसे पहले बेटा आप टेबल में देखेंगे कि डिफरेंस 4 किस किस केस में आ सकता है। डिफरेंस 4 5
केस में आ जाएगा, है ना? और 2 और 6 के केस में, ठीक है, और क्या होगा, 6 और 2 के केस में आ जाएगा, और टोटल 4 केसेस हो गए। हाँ बेटा,